दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए पॉलिटी का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न हैं और इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के सामने उसकी तिथि और किस शिफ्ट में पूछा गया है लिखा गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए पहला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? कि जो मूल संविधान था उसे हाथ से किसने लिखा था? नंदलाल बोस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, व्यूहार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? आपको बताना है कि 1928 में भारत की संविधान का जो मसौदा तैयार किया था वह किसने किया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी, जयपाल सिंह, मोतीलाल नेहरू, सोमनाथ लाहिरी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, मोतीलाल नेहरू। देखिए अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। आपको बताना है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जनवरी 1945, अगस्त 1945, नवंबर 1946, जुलाई 1946। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है जुलाई 1946। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आपको बताना है कि जो भारत के संविधान में द्विसदनीय प्रणाली है वह किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी, यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, BR अम्बेडकर। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 44 है वह किस भाग में है? भाग 4, भाग 6, भाग 2, भाग 3। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है भाग 4। भाग 4 का संबंध किससे है? भाग 4 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। देखिए प्रश्न 7, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा सम्मिलित है? 10वीं, चौथी, 5वीं, 8वीं। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची हैं उनमें से किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर सही है डी, 8वीं अनुसूची। देखिए प्रश्न 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन, कृषि प्रक्रियाएं, केंद्र राज्य संबंध, संसद। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ई, संवैधानिक संशोधन। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 9 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि जो हमारे देश की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? पूंजीवादी, बंधुता, संप्रभु, न्याय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ई, पूंजीवादी शब्द प्रस्तावना में नहीं है। देखिए प्रश्न 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? अधिसूचित भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघवाद। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए प्रश्न 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 81। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के भाग 4 के में या फिर ए में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का। और जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51A।
देखिए प्रश्न 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 239, 233, 234, 228। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ए 239। देखिए अगला प्रश्न, एक अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। संसद सदस्यों की योग्यता, संसद का संविधान, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति, भारत सरकार के कार्य का संचालन। ये प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 2021 में तीन बार पूछा गया था, शिफ्ट अलग अलग तिथियों को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से। देखिए प्रश्न 14, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि राज्यसभा से संबंधित प्रावधान कौन सा सही है। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? भारत के वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा धन विधेयक नहीं है। देखिए प्रश्न 17, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 32। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? राज्यों का महासंघ, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संगठन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, राज्यों का संघ। देखिए प्रश्न 19, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2019 और 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आर्थिक आरक्षण। देखिए प्रश्न 20 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? आपको बताना है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, कि कहाँ भारत में किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। 7, 4, 6, 2। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।